नमस्कार सर। तो मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि अगर आपको फिर से विधायक चुना जाता है तो कौन से ऐसे 3 मुद्दे हैं जो आप सोनीपत की जनता का हल करेंगे? देखिए, सोनीपत के बहुत सारे मुद्दे हैं वैसे तो, लेकिन अगर हम सोनीपत की बात करें, हम सोनीपत एनसीआर में हैं, दिल्ली के बिल्कुल नजदीक हैं। और एनसीआर में चाहे गुड़गांवा हो, चाहे फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा हो, सारा एरिया जो है बहुत अच्छे डेवलप हो चुका है। और सोनीपत जो है बहुत पिछड़ा हुआ एरिया रह गया है। हालांकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम में पिछले 10 साल में जो उन्होंने बहुत सारी यहाँ पे एजुकेशन सिटी बना के यूनिवर्सिटियां लाए, इधर से मुरथल यूनिवर्सिटी बनाई, उधर से खानपुर मेडिकल कॉलेज बनाया, महिला यूनिवर्सिटी बनाई, बहुत सारे काम करे। लेकिन बहुत ज्यादा और भी विकास की जरूरत है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ मेट्रो के लिए, क्योंकि मेट्रो पास हो चुकी है, सरकार ने जो अपना हिस्से के पैसे जमा कराने हैं उसके लिए मैं प्रयास कर रही है। मेट्रो है, रैपिड ट्रेन है। शहर में शहर दो भागों में बढ़ जाता है बारिश के समय में, तो उसके लिए बाईपास बनाने, 2-3 बाईपास बनाने पड़ेंगे जिससे कि ये लोगों को परेशानी ना हो। और शहर में जल भराव की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, सीवर की समस्या, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो जो पहले 3 काम हैं जो जरूरी हैं, जो बेसिक सुविधाएं, वो काम करेंगे। बिल्कुल। दूसरा सवाल ये है कि आपने एक माँ की तरह निखिल मदान जी को पॉलिटिक्स में जन्म दिया और फिर आज वो भाजपा से आपके प्रत्याशी है। तो क्या आप इसे धोखा मानते हैं? और अपने समर्थकों को आप इसका कैसे जवाब देना चाहते हैं कि वो आपको वोट दें और उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो आदमी अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं दिखा सकता, वो जनता के प्रति क्या दिखाएगा? देखिए, ये बिल्कुल सोनीपत विधानसभा के लोगों ने महसूस किया है कि कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे वो चुनाव लड़ा था। ठीक है, लोग पार्टी बदलते हैं, लोग अपने फायदे के लिए जो है समय समय पे चले जाते हैं नेता लोग, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे वो मेयर बना, और आज भी मेयर है, उन्हें या तो सिंबल पे चुनाव लड़ा था, तो या तो रिजाइन देना चाहिए था या कार्यकाल पूरा करना चाहिए था। तो सोनीपत की जनता उसको उसकी इस कार्यशैली से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, और सोनीपत की जनता ने जो ये चुनाव में सबक सिखाया है। बिल्कुल। तो एक अग्निपथ स्कीम आई थी जो भाजपा ने दी थी और हमारे सोनीपत के या पूरे हरियाणा के जो लोग हैं वो ज़्यादा खुश नहीं है इससे, क्योंकि 4 साल के बाद उनको कोई नौकरी नहीं दी जाती। बिल्कुल, क्योंकि वैसे तो पूरे देश की ये स्कीम है अग्नि वीर जो है, लेकिन अपने हरियाणा का ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। हमारे हरियाणा के जो जवान हैं, ज्यादा से ज्यादा जो बहुत ज्यादा जवान जो है मिलिट्री में हैं, तो उनको सेना में है, उनको ये दुख हुआ कि हम इतनी मेहनत करके अपनी तैयारी करें और फिर मात्र 4 साल में घर बैठ जाएंगे, तो उनके लिए जो है ये बड़ा, जो है ये स्कीम अच्छी स्कीम नहीं है। और इसका जो है कांग्रेस पार्टी तो ये मान के चलती है कि भाई सरकार में आने के बाद ये स्कीम बंद करके परमानेंट जो है जो जैसे पहले था वैसे ही जॉब दी जाएगी। क्योंकि आज के टाइम पे जब हम जैसे जो युवा है नौकरी के लिए जाते हैं तो वहाँ पे नौकरी नहीं है भाजपा सरकार के तहत में। और जैसे आपने बोला कि राजीव गांधी एजुकेशन सिटी आई थी 2009 में, जो हुड्डा जी की सरकार लाई थी। तो मैंने ये देखा है कि राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में 2014 के बाद एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आई है जब से भाजपा की सरकार है। तो जब मैं इसका सर्वे कर रही थी तो मुझे लगा कि ये सिर्फ इसलिए ताकि वो कांग्रेस सरकार को नीचे दिखा सके और उनके खिलाफ ये कर सके कि उनका जो करा गया काम है वो नहीं कर पा रहे। तो जैसे ही अब, क्योंकि अभी जो सर्वे आया 70 सीटें कांग्रेस निकालेगी, तो आते ही क्या सरकार यहाँ पर और यूनिवर्सिटीज लाएगी? बिल्कुल, यहाँ पे जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाई गई थी, उसका एक ही मकसद था कि देश में जो है, देश दुनिया की जो टॉप की यूनिवर्सिटी है वो यहाँ आए, सोनीपत में आए। लेकिन इस सरकार ने जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी पार्ट 2 था, उसको भी खत्म करके वहाँ इंडस्ट्रियल जोन बना दिया। और यहाँ पर जो जो जमीनें थी, उस जमीन के इतने रेट हाई कर दिए, और जो सुविधाएं लोगों के लिए जो यूनिवर्सिटी आनी थी, उनसे किसी ने कोई ना बात की और ना कोई सुविधाएं की बात की, और रेट इतने हाई किए कि कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर जमीन परचेज करने के लिए आई ही नहीं। 10 क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्राइमरी स्कूल से लेकर और हायर एजुकेशन तक कहीं भी कोई ध्यान नहीं दिया कि इस पे। नहीं दिया, बिल्कुल। जैसे 2009 से 14 जब हुड्डा जी की सरकार थी, तो वहाँ पर एक रिजर्वेशन निकाला गया था कि हरियाणा डोमिसाइल के बच्चों को इतना रिजर्वेशन इन यूनिवर्सिटीज में दिया जाएगा और उतनी ही प्रति कटौती होगी जो वो फीस देंगे उसमें। पर अभी 10 साल से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। कुछ मेरे दोस्त थे जिन्होंने अशोका यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहा, और जो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बट उनको नहीं मिला। तो कांग्रेस सरकार ने जितने भी जो काम किए वो जनहित के लिए किए, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जितने भी जनहित के कार्य जो थे कांग्रेस द्वारा किए गए थे उनको रोकने का काम किया। और जहां तक रिजर्वेशन की बात है, बिल्कुल ये ठीक है कि अगर लोकल कहीं भी अगर यूनिवर्सिटी बनती है तो लोकल बच्चों को अगर रिजर्वेशन मिलता है तो उनको भी जो है एक हिस्सेदारी मिलती है पढ़ाई में जो है। तो क्वेश्चन ये है कि आपके जो कानूनी मामले थे उसको लेकर भाजपा के जो प्रत्याशी है निखिल मदान, उन्होंने बहुत हल्ला मचाया और फिर आपका केस खारिज कर दिया इलेक्शन से 15 दिन पहले, जो आपके लिए सबसे बड़ी जीत थी, जो सोनीपत की जनता के लिए सबसे बड़ी जीत थी। तो उस पे आपका क्या कहना है कि क्या भाजपा सरकार की ये साजिश बिल्कुल बिल्कुल, जहां भी जिस भी प्रदेश में चुनाव आते हैं उससे 6-8 महीने पहले जो है ईडी सीबीआई ये घूमने लग जाती हैं और विपक्ष के नेताओं पे रेड करती हैं और फिर उनको जेल में डालने का काम करती हैं। या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो या फिर जेल काटो। बिल्कुल। एक और प्रश्न है हमारा कि बीजेपी जो पार्टी उनको खुद ही नहीं पता था कि उनके प्रत्याशी कौन आएँगे जब वो मुख्यमंत्री के लिए खड़े होंगे। जैसे इन्होंने नायाब सैनी जी को खड़ा करा, पर दूसरी तरफ से अनिल विज जी कह रहे थे कि मैं बहुत पुराना मेंबर हूँ बीजेपी का, इसलिए मुझे बनाना चाहिए इनको सीएम यहाँ का हरियाणा का। और तो आपका क्या कहना है कि कांग्रेस में तो कुछ भी ऐसा नहीं, तो क्या ये पार्टी मतलब इनको अपना ही कुछ नहीं पता, या ऐसा खट्टर साहब की सरकार में लोग इतने परेशान हो चुके थे तो इनको ये जब ये लग गया कि आज लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है तो उन्होंने सोचा कि चेहरा बदल के देख लेते हैं और इसलिए उन्होंने चेहरा बदला। लेकिन लोग तो सरकार बदलना चाहते थे और सरकार को बदल दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हरियाणा सरकार से जो भाजपा की जो सरकार है, उन्होंने मतलब बिल्कुल कोशिश ही नहीं करी कि वो हरियाणा में जीत सके, जिसकी वजह से उन्होंने पैसे देके टिकट खरीदवाई है अपने प्रत्याशियों से। बिल्कुल उन्होंने टिकटें बेची हैं, वो तो इनके खुद ही जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, आरोप लगाया कि कहीं 50 करोड़ में कहीं 25 करोड़ में टिकटें बिकी हैं। ये तो बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल जो है जनता के बीच में बोला है ये चीजें। तो कहीं ना कहीं ये हुआ है कि इन्होंने टिकट बेचने का काम किया होगा, लेकिन उनका अंदरूनी मामला है। बिल्कुल। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ में यहाँ पर हरियाणा में एक कोलैबोरेशन होने वाला था और वो कुछ होता नहीं दिखा, तो उसका क्या कोई वजह थी उसके पीछे, या फिर वैसे ही नहीं हुआ कि सीट के ऊपर लड़ाई थी नहीं, दोनों चुनाव पार्टी? के समय में चर्चाएं चलती हैं और कोलैबोरेशन के लिए भी जो है गठबंधन के लिए बातचीत होती है, लेकिन वो नहीं सिरे चढ़ पाई, तो इससे कोई वो नहीं है। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी जो स्पष्ट बहुमत से जीती है। पर कल आप रिजल्ट आएंगे, कल देखना कि बहुत ज्यादा स्पष्ट बहुमत से आ रही है। जैसे 70 सीटें कांग्रेस की बताई गई है और हुड्डा जी की सरकार आएगी, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान थे खट्टर जी से, जो भी उनकी नीतियां थी, क्योंकि हरियाणा में 2004 से 14 के बीच में ही हरियाणा रेल ऑर्बिटर कॉरिडोर आया, जिसका बात चली थी, पर उसका उद्घाटन अब भाजपा के प्रत्याशियों ने करा है। और एशिया की सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल फ्रूट मार्केट भी उसी टाइम पर आई थी, और भाजपा की सरकार में कोई रोड नहीं बनी, कोई नई रोड नहीं बनी, उन्होंने सिर्फ उन्हीं रोड्स का उद्घाटन करा है जो कांग्रेस की सरकार में आई थी। तो क्या अब कांग्रेस आती और ज्यादा डेवलपमेंट लाएगी, या फिर पहले यही प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट बिल्कुल, जो करेगी? पहले जो प्रोजेक्ट था ये जो मंडी का था गन्नौर का, ये भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में इसमें कोई काम नहीं किया बिल्कुल भी। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस सरकार के समय में जो काम हुआ उसके बाद इन्होंने कोई काम नहीं किया। और अगर ये ढंग से शुरू में ही काम करते तो ये 1 साल में ही काम पूरा हो जाना चाहिए था। बिल्कुल, जैसे कि कहते हैं कि अगर आप काम करेंगे लगातार 5 साल, तो आपको वोट मांगने लोगों के बीच में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिखेगा लोगों को। एक प्रश्न ये है कि जैसे कि आप यहाँ पे विधायक उससे खड़े थे, और जब 2014 में 9 में यूनिवर्सिटीज़ के लिए लैंड ली गई थी, तो लोगों ने ये कहा था कि लैंड इनसे बहुत हाई रेट्स में ली, बहुत कम इनको पैसा दिया गया और आगे बहुत ज़्यादा हाई रेट्स में बेची है उन लोग ने। तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे फिर ये एलिगेशन लगाया था कि ये हमारे साथ गलत हुआ, तो उस पे आपका क्या कहना नहीं, है? देखिए किसानों को जो मुआवजा था वो मुआवजे की एक सीमा होती है कि भाई जो कलेक्टर रेट होता है या उसके मुताबिक भी डबल रेट या सिंगल रेट ट्रिपल रेट जो सरकार का जो एक नियम बना हुआ था उसके मुताबिक। लेकिन उस टाइम में सरकार ने इनको किसानों को और भी मुआवजा एक्स्ट्रा भी दिया। और समय के अनुसार रेट बढ़ते रहते हैं। लेकिन ठीक है, किसान जब जमीन एक्वायर होती है तो कुछ किसान चाहते हैं कि भी हमारी जमीन एक्वायर होए, कुछ को एतराज भी रहता है, तो थोड़ा बहुत ऐसा वो था। लेकिन सरकार ने मुआवजा जो है उस टाइम में भी
उस समय के अनुसार ठीक दिया था। और ये वही किसान है जो पहले भाजपा के साथ थे पर आज वो कांग्रेस के साथ है क्योंकि उनको एमएसपी नहीं दी गई थी। और जैसी इलेक्शन आए, इलेक्शन से 1 महीना पहले पूरे 12 के 12 क्रॉप्स पे एमएसपी दी गई। तो उस पे आपका नहीं, क्या वो कहना है? एमएसपी का तो इन्होंने ड्रामा किया था चुनाव से पहले। बाकी ठीक है कि आज किसान सब जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने 750 किसानों की शहादत ली, और किसानों के तो ये सरकार बहुत खिलाफ है। निखिल मैदान जी ने एक एक्यूजेशन लगाया है कि जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि हम विपक्ष में थे और इसीलिए काम नहीं हो पाया। तो क्या मतलब उन्होंने कहा कि अगर आप विपक्ष में थे तो आपको धरने पे बैठना चाहिए था, और क्योंकि ऊपर भाजपा की सरकार थी तो ये एविडेंट भी था कि उन्होंने अगर ऊपर कोई काम नहीं करा तो वो नीचे भी क्या ही काम करने देते किसी कांग्रेस के प्रत्याशी को, जो मतलब चाहता कि, क्योंकि भाजपा सरकार ने आपको इसीलिए जेल में डाला क्योंकि वो वही नहीं कर पा रहे थे जो आप यहाँ कर रहे थे। जहां तक काम की बात है, मैंने पूरे शहर के सारे मुद्दे चाहे सड़कों पे उठाने पड़े और चाहे विधानसभा में एक एक मुद्दा मैंने उठाया। बल्कि 90 विधायकों में मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा सवाल मेरे लगते थे और सबसे ज्यादा जो है अपनी मांग मैंने रखी है। हुड्डा जी का क्या प्लान है आने वाले 5 साल के लिए? देखिए, पूरे हरियाणा का विकास होगा, और मैं सबसे ज्यादा मैं अपने सोनीपत के विकास के लिए मैं अपनी जो है मांग रखूंगा, और सोनीपत का जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान कराऊंगा और सोनीपत का विकास कराऊंगा। एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि 2014 में जाट आरक्षण हुआ था जो लोगों का कहना है कि हुड्डा जी ने करवाया था। तो क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो हुड्डा जो जाट है यहाँ पर वो हावी हो जाएंगे बाकी कास्ट पर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ तो छत्तीस बिरादरी की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और हमेशा छत्तीस बिरादरी मिलके ही जो है हरियाणा के प्रदेश के विकास में जो है खड़ी रहती है। और कांग्रेस सरकार तो जो है हमेशा ही, जब से कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ है तब से छत्तीस बिरादरी और सभी धर्मों को साथ लेके चलती है। बिल्कुल। एक और एक्यूजेशन लगाया निखिल मैदान जी ने कि बात कर रहे थे ऋण की कि एक माँ का ऋण नहीं चुका पाते। उन्होंने कहा कि आपने पहला चुनाव अपना दूसरी पार्टी से लड़ा और फिर आप जब जीते तो आप कांग्रेस पार्टी में थे, तो फिर उसका क्या कहना है? नहीं, मैं पहली पार्टी से, मैं इंडियन नेशनल लोक दल से, मेरे मेरे से सवाल है ना ये। हाँ जी, हाँ जी। इंडियन नेशनल लोक दल से लड़ा था पहला चुनाव, लेकिन उस समय में वो पार्टी जब टूट चुकी थी उसके बाद मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। ठीक है, धन्यवाद, थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू। और पूरी टीम जिंदल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप कल वोट आपको बहुत भारी बहुमत से मिले और आप जीतकर एमएलए बने। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये तो बेटी तो पूरा